वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा भी पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ईवान से वॉकआउट। इक्तिसादी पॉलिसियों की समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। इंडेक्स ने 1 लाख की तारीखी हद पार कर ली। 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स के इजाफे से 1,82 पॉइंट्स पर बंद। 16 बाहें। इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, इंडेक्स का 1 लाख से ऊपर जाना हुकूमत पॉलिसी पर सरमायाकारों के भरोसे का अक्कास है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंह का स्टॉक मार्केट का दौरा। तारीखी तेजी पर मुबारकबाद। कहा, मुआशी मुश्किल में अच्छी खबर मिली। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और भारतीय टीम यहां आने से इनकार कर दे। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मेज़बानी में किसी मुल्क को शरीक नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। जुमे को आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पहले ही पीसीबी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ता। कहा, अगर आईसीसी के पास इस मसले के कोई काबिल कबूल हल है तो मीटिंग से पहले ही आगाह करें। हम तैयार होकर आएँ और किसी फैसले तक पहुँचने में आसानी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी पीटीआई की मरकजी क़यादत पर डाल दी। कहा, बानी पीटीआई ने जब संजानी में धरने की इजाज़त दी तो अमल क्यों न हुआ। पीटीआई ने बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे। 24 नवंबर का प्रोटेस्ट था। उसके सिलसिले में पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डाटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इल्लीगल हैं। पीटीआई मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 1151 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। 64 अफगान बाशिंदे में शामिल थे। रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज हुए। आरपीओ रावलपिंडी की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई मुजाहिरीन ने हकला के मकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। आंसू गैस के शेल्स फेंके। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है। पुलिस की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर इस्लामाबाद में भी पीटीआई के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली मखान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई दफात शामिल।
बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर, अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा, सियासत में गाली गलोच की बुनियाद पीटीआई ने रखी, जो रेड लाइन पार करेगा उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान की करारदाद की मुखालफत, कहा कारकुनों के अमल की सजा पार्टी को नहीं दी जा सकती। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब, इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी केपी के सदर मोहम्मद अली बाचा का कहना है, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज नहीं चाहती, पीटीआई चाहती है ऐसा काम करे, मजबूरन गवर्नर राज लगाया जाए। पीटीआई को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा वज़ीर आला केपी का 2 नंबरी में 1 नंबर है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, पीटीआई कारकुन फैसला करे। इन दोनों में केड़ा संजानी बैठ जाने पर बानी और पीटीआई क़यादत राजी थी, ये वहाँ बैठ जाते तो आज सड़कों इंटरनेट बंद होते, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आना मुश्किल होता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर गाड़ियां झंडे बानी की तस्वीरें छोड़कर भाग गए। पीटीआई पंजाब जैसी क़यादत किसी भी सियासी पार्टी के लिए बाइसे शर्म होती है। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे, हमने मुजाहिरीन को संजानी में जगह देने की पेशकश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पीटीआई मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पहुंचने को पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। पूरे मुल्क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर देना भी हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली थी। अवाम को जो तकलीफ हुई उस पर माजरत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब, कहा गवर्नर साहब आपको पीटीआई से इतनी हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़ दें। पंजाब से लोग पीटीआई के नहीं निकले, परेशानी गवर्नर को है, आपको पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र लगी है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को नोटिस, आइंदा हफ्ते जवाब मांग लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। ताजरों की दरख्वास्त में कहा गया, अदालती हुक्म के बावजूद मुजाहिरीन इस्लामाबाद आए, हुकूमत और इंतजामिया इस्लामाबाद में अमन बरकरार नहीं रख सके। अदालती हुक्मदोली पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा काज को नोटिस लेने की तरदीद कर दी। दौरान समाज जस्टिस जवाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मामला पहले से ज़ेर इल्तवा है, ये तासुर ना लिया जाए। आईनी बेंच ने उसको नोटिस लिया है। खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट बेंच के सामने पेश, चैम्बर में जायजा लिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बच्चे के वालिद से मुकालमा करते हुए कहा, हर तरफ से ताउन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। आईजी साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बताई हैं। कई बातें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती वरना तहकीकात खराब होगी। हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है, मीडिया इस केस की ज़्यादा तशहीर न करे, बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे का मामला निपटाया नहीं है, जितना दबाव होगा बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की धरना ख़त्म कराने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये लोकल इंतज़ामिया का काम है, हमारा नहीं। कोई मुआवनत दरकार हो तो विफाक फराहम करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मुसम्मत आयद इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने अब से सहाफ़त की आज़ादी के मुनाफी करार दे दिया। कहा, सहाफ़ियों को रात के गिरफ्तार करना अगवा करने के मुतरादिफ है।
आइन में दी गई सहाफत की आज़ादी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ एडिटर्स का सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कहा इल्ज़ामात सहाफ़ियों के लिए नया तरीका वारदात है। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सीरीज हरा दी। तीसरा वनडे 99 रन से जीत लिया। कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग। कामरान गुलाम ने वनडे की पहली सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक की 50। पाकिस्तान ने जीत के लिए जिम्बाब्वे को 304 रन का हदफ दिया। जवाबी होम टीम 204 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल की दो विकेटें। फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने एक एक खिलाड़ी को चलता किया। टीम ग्रीन ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है, नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें, अपनी इकदार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेन फोरम से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझें। लाहौर की फसाद फिर आलूदा। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में AQI 600 से ऊपर चला गया। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। पंजाब में इस्ताद स्मॉग मुहिम जारी। मज़ीद 11 मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। लाहौर हाईकोर्ट की गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों को स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, मौसम सरमा की दाखिलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को लाहौर में कॉर्नकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करने के दरख्त उखाड़ने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का तदारुक किया जाए। हमें फौरी तौर पर जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग पर काबू पाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में जीरो वेस्ट इनकलाब लाने का ऐलान। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के इजलास में कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई का निज़ाम यकसा होना चाहिए। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग के प्लान की मंजूरी। सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुशर्रफी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समात 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर 9 मई GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म चौथी बार मुअख्खर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की कम हाजिरी के बाइस समात मुलतवी कर दी। मज़ीद 10 मुलजिमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी से मिलकर आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। 26वीं तरमीम पर छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बानी PTI को अच्छा समझे या बुरा, उन्हें करोड़ों आवाम ने वोट दिया। बानी PTI को जमानत पर रिहा किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है, भागने वाले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे? लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। फाइनल कॉल रॉन्ग कॉल साबित हुई।
VPN के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीह का इम्कान। PTI ने वजारत दाखिला से तारीख में तौसीह की दरख्वास्त कर दी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी PCB की हिमायत में सामने आ गए। कहा, PCB के हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ फैसले की हिमायत करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा कर दिया, क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 बार भारत जाकर खेल चुकी है। अब ICC को अपनी शफाफियत दिखाना होगी। राशिद लतीफ ने कहा, जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए बहुत अहम होगा। क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। और डेनमार्क में क्रिसमस की तैयारियों, उरूस पर पार्क की सजावट ने दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो खींच ली।